Hello everyone, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Vinodhi Shrivastava. Hope you all are fine and safe and using your time and good things. स्टूडेंट, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो एक ऐसा टॉपिक है जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जिस पे हम बात करते हैं। इट्स कॉल्ड CRC, यानी कि कन्वेंशन ऑफ द राइट ऑफ द चाइल्ड। CRC एक ऐसी स्कीम है या एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे कि आई होप हर कंट्री के हर बच्चे को जाना जरूरी है। उनके राइट्स इसमें दिए गए हैं और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो CRC के बारे में एग्जैक्टली हम सबको पूरी नॉलेज नहीं है। बीइंग पार्ट ऑफ द सिलेबस ऑफ CTET, क्योंकि अभी आजकल पूरा माहौल CTET का चल रहा है, हम इसकी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, तो CRC को हमें जानना जरूरी है। तो आज हम बात करने वाले हैं कन्वेंशन ऑफ द राइट ऑफ द चाइल्ड पे। तो बात कर लेते हैं स्टूडेंट सबसे पहले कि CRC एग्जैक्टली है क्या। तो CRC जो है वो फर्स्ट लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है। इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है और लीगली है, कानूनी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है टू इनकॉर्पोरेट द फुल रेंज ऑफ ह्यूमन राइट। मानव के अधिकार को इनकॉर्पोरेट करता है, जिसमें उसके सारे ही पार्ट जो ह्यूमन राइट के आते हैं वो इंक्लूड होते हैं आपके CRC में। और ये एक ऐसा दस्तावेज है कि जो नेशनल की जगह इंटरनेशनल लेवल पे सेम हक रखता है। तो इट इंक्लूड सिविल नागरिकता, कल्चरल पारंपरिकता, इकोनॉमिक आपका आर्थिक, पॉलिटिकल एंड सोशल राइट। तो आप अगर बात करोगे तो ये ह्यूमन राइट के पांचों जो एस्पेक्ट है हमारे, सिविल राइट, कल्चरल राइट, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एंड सोशल राइट, उन सबको इंक्लूड करता है आपका CRC। और कहीं ना कहीं ये फोकस होता है चाइल्ड राइट पे। तो एवरी चाइल्ड एवरी राइट, हर एक बच्चा, चाहे वो गर्ल हो, बॉय हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी स्टेट, किसी भी देश, किसी भी जाति पात का हो, उन सबको समान राइट देने की बात करता है आपका CRC। तो इसके बारे में जानने के बाद अब हम ये जान लेते हैं कि जो इसके कोर प्रिंसिपल्स हैं, ऐसे कौन से सिद्धांत हैं जो इसको बिल्ड करते हैं, ऐसे कौन से सिद्धांत हैं जो इसे नॉर्मल ह्यूमन राइट से डिफर करते हैं। तो सबसे पहली जो चीज है CRC में वो कहता है नॉन डिस्क्रिमिनेशन। इसमें बिल्कुल भी अंतर नहीं किया गया है, बच्चे को किसी के आधार पर हम बच्चे में अंतर नहीं कर सकते। डिवोशन ऑफ द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, और इसका जो मेन पर्पज है वो ये है कि बच्चा किस चीज को करना चाह रहा है, उसका किस चीज में इंटरेस्ट है, वो इसका डिवोशन है। द राइट ऑफ लाइफ, सारे ही बच्चों को जो भी कहीं पर भी पैदा हो रहा है, अगर उसने जन्म लिया है तो उसे जीवन का हक है। सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट, एंड साथ ही चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी देश में पैदा हुआ है, उसे सरवाइव करना और विकसित करने का पूरा हक देता है आपका CRC। रिस्पेक्ट फॉर द व्यू ऑफ द चाइल्ड, और कहीं ना कहीं इसने बच्चों के प्रति रिस्पेक्ट या सम्मान को विकसित करने की बात कही है। तो CRC के ये आपके मेन कोर प्रिंसिपल हैं जिसके आधार पे ये ओवरऑल जो डॉक्यूमेंट है वो तैयार किया गया है। स्टूडेंट, प्रिंसिपल के आगे हम इसमें चलते हैं और जानते हैं और क्या क्या चीजें हैं। तो जैसे सबसे पहले इसमें पहला ही पॉइंट बता रहा है इंक्लूसिव एजुकेशन। जैसा कि हमें पता है इंक्लूसिव एजुकेशन में बहुत ज्यादा फोकस हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पे। इज अबाउट एम्ब्रेसिंग ऑल, ठीक है, सभी को शिक्षा मिले, उस पे ये फोकस करता है। डिसेबिलिटी इज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। किसी भी बच्चे में अगर कोई डिसेबिलिटी है तो उसके आधार पे हम उसको नकार नहीं सकते, क्योंकि ये एक सोशल फिनोमिना है, किसी के साथ भी हो सकता है, तो हमें उसे एक्सेप्ट करना है। नो सिलेक्शन प्रोसीजर आर टू बी अडॉप्टेड फॉर डिनाइंग एडमिशन टू द लर्नर विद डिसेबिलिटी। आप डिसेबिलिटी के आधार पे किसी भी बच्चे को एडमिशन लेने के प्रोसीजर से मना नहीं कर सकते हो, यानी कि आपको ऐसा कोई भी हक नहीं दिया गया है कि जस्ट बिकॉज बच्चे में डिसेबिलिटी है तो आप उसको एडमिशन नहीं दे सकते हो। चाइल्ड डू नॉट फेल, जो बच्चा है वो कभी फेल नहीं होता है। दे ओनली इंडिकेट द फेलियर ऑफ द स्कूल। अगर बच्चा आ रहा है इट मीन्स वो जो है वो तैयार नहीं है, बट स्कूल की जिम्मेदारी है उसे तैयार करने की। और अगर बच्चा उस तैयारी में असफल रहता है या फेल हो जाता है तो इट मीन्स इसमें स्कूल की कमी है, ना कि उस बच्चे की कमी है। एक्सेप्ट डिफरेंसेस, सेलिब्रेट डाइवर्सिटी, और जो डिफरेंसेस है, जो कि हमारी प्रकृति का नेचर है, जो प्रकृति ने हमें दिया है, नेचर ने, उसको हमें एक्सेप्ट करना है और सेलिब्रेट करना है। इंक्लूजन इज नॉट कन्फाइंड टू द डिसेबिलिटी, इट ऑल्सो मीन नॉट एक्सक्लूजन। जो इंक्लूजन है ये डिसेबिलिटी को नहीं शो करता है, ये बताता है कि भाई हम सब एक है, हमको एक साथ रह के काम करना है, ना कि किसी को सिंपैथी करने के लिए हम इंक्लूजन का जो प्रोसेस है वो करते हैं।
लर्न ह्यूमन राइट, कॉन्कर ह्यूमन रॉन्ग। जो ह्यूमन राइट है हमें उसको समझना है, और यहाँ पे ह्यूमन राइट जो है उसके अकॉर्डिंग हर वो व्यक्ति जो कि जन्म लेता है उसे जीवन का, शिक्षा का, डेवलप करने का और सरवाइव करने का पूरा पूरा अधिकार सीआरसी देता है। इसके साथ ही हैंडीकैप इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, डिकंस्ट्रक्ट हैंडीकैप। तो हमें हैंडीकैप यानी कि अगर कोई व्यक्ति हैंडीकैप है तो एक सोशल फिनोमिना है, हमें इस हैंडीकैप को तोड़ना है, इसको डिकंस्ट्रक्ट करना है। मे प्रोविजन नॉट रिस्ट्रिक्ट एडजस्ट टू द नीड ऑफ द चाइल्ड, हमें उनको रिस्ट्रिक्शन नहीं देना है जबकि उनके लिए प्रोविजन तैयार करना है। रिमूव फिजिकल, सोशल एंड एटीट्यूडनल बैरियर, बच्चे के डेवलपमेंट में और शिक्षा में अगर कोई फिजिकल, सोशल और एटीट्यूडनल बैरियर आ रहा है तो हमें उसे दूर करना है। पार्टनरशिप इज आवर स्ट्रेंथ, और एक देश दूसरे देश, एक स्टेट दूसरे देश स्टेट के साथ मिलके अगर हम काम करते हैं तो ये हमारी मजबूती या स्ट्रेंथ बनेगी। ऑल गुड प्रैक्टिसेस ऑफ टीचिंग आर प्रैक्टिसेस ऑफ इंक्लूजन, जितनी भी अच्छी तरीके हैं, तौर तरीके हैं शिक्षा को, उसको हमें समावेशी में लाना है। लर्निंग टुगेदर इज बेनिफिटेड फॉर एवरी चाइल्ड, अगर हम एक साथ मिलकर पढ़ रहे हैं तो ये हर बच्चे के विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। सपोर्ट सर्विस आर एसेंशियल सर्विस, जो भी सपोर्ट सर्विसेज हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं बच्चे के विकास के लिए। इफ यू वांट टू टीच, लर्न फ्रॉम द चाइल्ड, अगर आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हो तो आपको बच्चों से ही शिक्षा लेनी होगी। आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ नॉट लिमिटेशंस, बच्चों की मजबूतियों को समझो, ना कि उनकी कमियों को समझो। इनकलकेट म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड इंटरडिपेंडेंसी, तो इस आधार पे अगर हम बात करते हैं, सीआरसी स्टूडेंट ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि ओवरऑल नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे चाइल्ड राइट को प्रमोट करता है, और कहीं ना कहीं ये डाइवर्सिटी को पॉजिटिव वे में शो करता है, और हमें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। आई होप सीआरसी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और सी टेट का एक पार्ट है, तो हमें इसे तैयार करना है। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन यू टेक केयर योरसेल्फ एंड स्टडी वेल, बिकॉज एग्जामिनेशन ऑफ टाइम है। टिल देन टेक केयर एंड बाय।